नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे मेष राशि और वृश्चिक राशि का 1 मार्च से और 30 मार्च तक का पूर्ण विवरण, क्योंकि आज हम यह भी जानेंगे कि मेष और वृश्चिक राशि वालों का यदि मंगल है कमजोर, यदि मंगल नीचस्थ स्थिति में है या फिर मंगल पर शनि की दृष्टि है तो क्या रहेगा प्रभाव। आज हम इस विषय में भी बात करेंगे कि मंगल को मजबूत कैसे किया जाए। यदि किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए। आज मित्रों, आज एक विषय पर और भी बात करेंगे कि अंक ज्योतिष के आधार पर हम यह भी जानेंगे कि मंगल को मजबूत कैसे करें। यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो हम अंक से भी यह जानेंगे कि आपका मंगल कमजोर है या मजबूत है। हस्तरेखा शास्त्र से भी हम इस विषय पर ज्ञान करेंगे कि आपके हस्तरेखा में यदि मंगल का पर्वत दबा हुआ है या फिर मंगल पर्वत आपकी हस्तरेखा शास्त्र में मंगल कमजोर है तो आपके ऊपर क्या स्थिति रहेगी, आपका जीवन किस प्रकार से दुखमय रहेगा या फिर भूमिगत आपको कहीं ना कहीं लाभ होने की स्थितियां रहेंगी मित्रों। तो आइए मित्रों उसी विषय में बात करें। सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की बात कर लें तो 1 मार्च से और 30 मार्च तक का यह प्रभाव मेष और वृश्चिक राशि पर विशेष रहेगा। मेष और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उन पर विशद स्थितियों में घटनाक्रम के आधार पर पीड़ागत स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि मंगल इस समय मेष राशि में बैठा हुआ है और मंगल इस समय कर्क राशि को देख रहा है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि को देखता है तो कहते हैं कि वहां पर बहुत सी योगों के आधार पर स्थितियां यह बनती हैं कि मेष और वृश्चिक राशि के जो लोग रहेंगे वह बहुत ही दुखित स्थिति में हो जाएंगे। स्थितियां यह भी होगी आगे चलकर कि जिनका मंगल कमजोर है उन्हें कहीं ना कहीं सर से और पैर से संबंधित कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और विशेषकर यह होती कब है, मंगलवार, शनिवार और बुधवार को यह चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मित्रों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मंगल चूंकि एक जो ग्रह है यदि वो कमजोर है और उसको आप बलवान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मंगल का 7000 जाप भी कर सकते हैं, जो कि क्राम क्रीम क्रौम शाह यह तांत्रिक मंत्र के आधार पर यदि आप रात्रि काल के समय 8 से 12 यह मंत्र का जाप करते हैं तो मंगल बहुत ही शीघ्रता से शक्तिशाली बन जाता है और उस प्रभाव के आधार पर आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मित्रों, 1 मार्च से और 30 मार्च तक स्थितियां यह रहेंगी कि मतभेद की स्थिति को यह बना देगा। आपके हाथ पैर से संबंधित कहीं ना कहीं चोटस्थ स्थितियों को भी बनाता है। वही बात कर ले, मंगल यदि कुंडली में कमजोर है या शनि से दृष्ट है या फिर राहु से युत है। राहु चूंकि इस समय ग्रहों की गोचर स्थिति में बैठा हुआ है वृष राशि में। वृष राशि में राहु उच्च का होता है और केंद्रित भाव में यदि बैठा हुआ है तो यह आपको राजनीति क्षेत्र में तो लाभ दे सकता है, लेकिन यहाँ पर यह एक मात्र दोष का निर्माण भी करेगा मित्रों। मात्र दोष का जब निर्माण करेगा तो आपके जीवन में माता से संबंधित कहीं ना कहीं कष्ट की स्थितियां भी बनेगी। माता के स्वास्थ्य में यह बहुत अधिक कमी लाएगा। हम बात कर रहे हैं मंगल को मजबूत कैसे करें मित्रों। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल को यदि हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है तो हम कैसे जाने कि हमारा मंगल कमजोर है कि मजबूत है मित्रों। सबसे पहले आप यह ध्यान करें कि आपका जन्म 9 तारीख में, 27 तारीख में या फिर 18 तारीख में, किसी भी महीने की 18 तारीख में, 27 तारीख में या फिर 9 तारीख में हुआ है तो आपका जन्मांक 1 है। आपका जन्मांक 9 रहेगा मित्रों। और जन्मांक 9 के आधार पर, क्योंकि मंगल का एक भी जन्मांक माना जाता है, लेकिन मंगल का जो जन्मांक पूर्णतः माना गया है वह 9 ही है। इसलिए मित्रों, यदि किसी भी महीने के इन अंकों में आपका जन्म हुआ है तो आपका मंगल मालिक है। इस स्थिति में आप मंगल को यदि मजबूत करना चाहते हैं, आपका मंगल कमजोर है, आपको सर से संबंधित कोई समस्या हो रही है या मेंटल आप
आपके मन के विचार स्थिर नहीं हो पा रहे, आप कोई भी कार्य करते हैं बहुत शीघ्रता से वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी कार्य को करते हैं आपका मन नहीं लग रहा उसमें, तो आप समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर है। आपको सांस से संबंधित कोई समस्या है, आपका हृदय से संबंधित कोई विशेष समस्या बढ़ रही है, श्वास की समस्या हो रही है, श्वास बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर है। भाई बहनों में मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, भूमिगत बहुत अधिक विवाद चल रहा है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो चुका है और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं, कोर्ट केस में सफलता पाना चाहते हैं। ये पहले देखिए कि कुंडली में यदि मंगल कमजोर है, या फिर आपकी हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर भी हम बताएंगे, और यह भी हम बता रहे हैं कि अंकों के आधार पर भी यदि आपका जन्मांक इन अंकों से संबंधित है 9, 18 और 27, तो जन्मांक के आधार पर भी मंगल यदि कमजोर है मित्रों, तो भूमिगत लाभ में आप स्थिति में प्रबल स्थितियां बनेगी और आप मंगल कमजोर होने के कारण आप लाभ नहीं ले पाएंगे और आपकी जमीन का व्यय हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर। तो मित्रों, हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर मंगल को 2 स्थान दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बल की बात करता है। मंगल एक क्षत्रिय स्वभाव है, अग्नि तत्व होने के कारण मंगल से संबंधित मेष और वृश्चिक राशि के लोगों में अधिकतर छुपा हुआ क्रोध होता है, और इनकी स्थितियां यह भी होती हैं कि यह मित्रों अपनी बात को कोई सरलता से पूछे तो बहुत शीघ्रता से बता भी देते हैं, और बाद में इनको उस स्थिति में पछतावा भी होता ही है। जैसा कि मंगल की स्थितियां यह रही हैं। अब हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर मित्रों यह स्थिति रहती है कि यदि अंगूठे से इस स्थान पर यदि यह पर्वत उठा हुआ है, यह पर्वत यदि उठा हुआ है, तो मित्रों आपका मंगल जो है वह मजबूत स्थिति में है। और यदि मंगल दबा हुआ स्थान है, यह अंगूठे से नीचे की स्थिति में मंगल यदि दबा हुआ है, तो आपका मंगल कमजोर है। आपको माता पिता से कष्ट की स्थिति बनेगी, परिवार में विवाद स्थिति भी बन सकती है, और आपको प्रेम अधिक नहीं मिलेगा, जिसके कारण कि आप अपने मेंटल स्थिति में आ जाएंगे और आपको बिजली से संबंधित खतरा होने की संभावनाएं भी यह बढ़ा देगा। दूसरा स्थान मंगल का रहा है मित्रों चंद्रमा से नीचे की जो स्थिति रहती है, चंद्रमा से जो नीचे की स्थिति बुध पर्वत से और चंद्रमा के मध्य में जो स्थिति होती है, यह भी मंगल पर्वत होता है मित्रों। यदि मंगल पर्वत दबा हुआ है या फिर मंगल पर्वत बहुत अधिक उभरा हुआ है, तो मित्रों इस स्थिति में भी मंगल से संबंधित आप में बहुत ज्यादा क्रोधगत स्थितियां रहेंगी मित्रों। तो आज हमने 3 प्रकार से यह जान लिया। अब हम जानते हैं कि मंगल को मजबूत कैसे किया जाए। तो मित्रों एक स्थिति यह भी है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है, आपका किसी भी कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा, विशेषकर राजकुमार की स्थिति बनती है जब मंत्री की स्थिति, मंगल को मंत्री भी कहते हैं, और मंत्री की स्थिति में चूंकि जो मंगल एक ग्रह है वह बहुत ही पावर ग्रह है, बल की बात मंगल से होती है, और मंगल से जब बल की बात होगी तो मंगल से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो अधिकतर सेना में, फोर्स की स्थिति में, पुलिस में और इलेक्ट्रिशियन में कार्य में बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। मंगल की युति यदि राहु के साथ में हो तो मित्रों यहाँ पर एक ऐसा योग बन जाता है जिससे कि अकाल मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है, मानसिक डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज्यादा बनती है और अकाल मौत हो जाती है मित्रों। अब हम बात करें इस स्थिति में सुधार और इस स्थिति का उपाय, मंगल को मजबूत करने का उपाय मित्रों, तो सबसे पहले तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि यदि आप सरलता से उपाय चाहते हैं, आपके पास दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत अधिक स्थितियां बिगड़ रही हैं या फिर आपके पति पत्नी में विवादित स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए एक माणिक 8 रत्ती ले लें, और या फिर 3 कैरेट का लें। 8 रत्ती 3 कैरेट इसको ले और विधिवत मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराएं मित्रों। अभिषेक दूध से अभिषेक कराएं, और अभिषेक के बाद उस रत्न को आप धारण करें। आपकी व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनेगी। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्टगत स्थिति देखी जा रही है तो उसमें भी बहुत जल्दी सुधार आएगा और आप अपने जीवन को बहुत
अच्छी सरलता से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब मित्रों बात कर लें कि आपके पास उस स्थिति में आप मंगल को मजबूत भी करना चाहते हैं और आपके पास उतना वित्त नहीं है, दाम नहीं है, तो आप एक कार्य भी कर सकते हैं। उसके लिए मंगल को वनस्पति तंत्र में बहुत अच्छी स्थिति बताई गई है, क्योंकि बरगद का जो पेड़ होता है वह मंगल का साक्षात स्वरूप माना गया है। मित्रों, यदि किसी की जीवन में बहुत अधिक कष्टग्रस्त स्थिति देखी जा रही है और उसकी कुंडली में मकर कुंभ या फिर मीन राशि में, मकर कुंभ और मीन राशि में यदि मंगल बैठा हुआ है तो उच्चग्रस्त स्थिति में तो यह बल देता है, लेकिन यदि कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है तो यह बहुत नीचस्थ स्थिति में चला जाता है और इस कारण से यह परिवारगत विवाद भी उत्पन्न करता है। पत्नी से विच्छेद की स्थिति बना देता है, कोर्ट कचहरी तक स्थिति बनती है और यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि बहुत ज्यादा क्रोध होने के कारण आत्महत्या का भी योग बन जाता है। तो मित्रों, इस स्थिति में यदि आप उपाय चाहते हैं तो बरगद का जो पेड़ होता है वहां उस पेड़ में मंगल के प्रधानत्व देवता ब्रह्मा जी का जो वरद माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लेख भी है कि यदि बरगद के पेड़ की पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र में यदि जड़ को ले आए और उसका विधिवत पूजन करें, गणेश पूजन करने के बाद पुण्यावाचन किया जाए, पुण्यावाचन करने के बाद और उसको विधिवत मंत्रों से सुसज्जित कर लें। मंत्रों से सुसज्जित मतलब अंगारकाय विद्महे अम अंगाराय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र से भी यदि आप जाप करेंगे या फिर इस मंत्र से जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौं शाह भौमाय नमः, यदि इस मंत्र से 7000 जाप करेंगे तो वह जो वनस्पति तंत्र के अनुसार सिद्ध हो जाएगा और वह जड़ी जब सिद्ध हो जाएगी उसको आप गुरु पुष्य नक्षत्र में धारण करें अपने बाजू में, तो यहाँ पर मंगल मजबूत होगा और मंगल के मजबूत होने से लाल कपड़े में धारण करें। मंगल के मजबूत होने से आपके जीवन में सुखों की स्थिति भी बढ़ जाएगी। अब मित्रों बात कर लें हस्तरेखा से समाधान, तो हस्तरेखा के जो मंगल पर्वत है, यदि आप इसको प्रातः काल थोड़ा सा पॉइंट को दबाएंगे 10 से 15 बार तो इससे भी मंगल मजबूत होगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वह भी संकुचित स्थिति में आ जाएगा। इसी के साथ मित्रों वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।